नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर। इस वक्त हम न्यू अशोक नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर जहाँ पर आम आदमी पार्टी पहले भाजपा पर वोट कटवाने को लेकर आरोप लगा रही थी, तो वहीं बीजेपी ने उनका खेल पलट दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर्स को लेकर आरोप लगाया है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम न्यू अशोक नगर में मौजूद हैं। और इस वक्त मेरे पास ये वोटर लिस्ट आप देख सकते हैं और जितने भी इसमें हाईलाइटेड हैं ये लोग फर्जी वोटर्स हैं जो यहाँ पर नहीं रहते हैं। और ये घर आप सामने देख सकते हैं, इसी घर का ये एड्रेस है 174 और यहाँ पर जितने भी ये हाईलाइटेड वोटर्स हैं ये यहाँ पर नहीं रहते। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? अर्चना यादव। ये जितने भी यहाँ पर वोटर्स हैं यहाँ पर रहते हैं? जी, सारे वोटर्स यहाँ पर रहते हैं? नहीं, यहाँ पर नहीं रहते, नहीं, फर्जी वोटर्स हैं मतलब। अब हम फर्जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम जो देखा नहीं तो मैं बोलेंगे नहीं कि नहीं है। जो नहीं लोग को देखे हैं तो उसको नहीं बोल जो ये नहीं रहते? नहीं जी, ये नहीं है। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर? अब मान के चला, अब जो 30-35 कमरे हैं तो उसमें जो 35 लोग हैं यहाँ पे हैं। मैडम जी पीछे मिलेगा यही नाम का, पीछे सेम नंबर का पीछे साइड में है। फर्जी वोटर है, उनको वो कराई, कैंसिल करवाइए उनको। वो तो हमारे काम के भी नहीं, फर्जी वाले तो हमारा यही राय है, जो भी फर्जी वाले हैं उनको आप कराइए, कैंसिल कराइए। तो भाजपा आम आदमी पार्टी पर लगातार फर्जी वोटर्स को लेकर निशाना बना रही है और इस वक्त हम न्यू अशोक नगर में मौजूद हैं। विनोद बचैती जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, फर्जी वोटर्स का मुद्दा क्या है, पहले आप ये बताइए। देखिए, फर्जी दिल्ली में जिस तरह से दुनिया भर के फर्जी वोट, मतलब लाखों की संख्या में फर्जी वोट बने हुए हैं और ये विशेष समाज से ये वोट सारे हैं और ये वोट पिछले 8-10 साल से एक्टिव है, वोट डालने आते हैं। लेकिन इन वोट कहाँ ये रहते हैं, जिस पते पे इनका वोट बना हुआ है उस पते पे तो ये है ही नहीं, और ये रहते कहाँ हैं हमें भी नहीं पता। तो हम जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या होता है कि हर साल नए वोट बनाए जाते हैं, जो नए युवाओं को वोट बनाया जाता है, या कोई ऐसे वोट है कि जो शिफ्ट हो गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है तो उन वोटों को काटा जाता है। तो ये सभी राजनीतिक पार्टियाँ ऐसे करती हैं। तो हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या हुआ कि हमने जब घरों में जा रहे थे चेक किया तो पता एक बिल्डिंग में पता किया कि उसमें एक कमरे में 38 वोट बने हुए हैं और पता चला कि 8 साल से वोट बने हुए हैं और दिल्ली के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और निगम के चुनाव में वोट डालने आते हैं। तो जब हमने आस पड़ोस के लोगों से पूछा भी वोट कौन है, कहाँ है ये, तो उन्होंने कहा जी ये यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन वोट वाले दिन पोलिंग बूथ पर वोट डालने आते हैं। तो जब हमने उसकी जांच पड़ताल की, सब कुछ किया, तो उसमें पता लगा कि सारे वोट तो फर्जी हैं, लेकिन वोट एक्टिव हैं। तीनों चुनाव में, जो दिल्ली में चुनाव होते हैं, तीनों में डलते हैं। तो उसके बाद फिर हमने इस विषय को प्रदेश में रखा और सबसे पहले जो वीडियो था वो मेरा ही वायरल हुआ। उसके बाद फिर इसके ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने, पार्टी ने इस विषय पर रखा और फिर पूरे देश में हमने चेकिंग करी। उसके बाद लगा कि ऐसे हजारों की, लाखों की संख्या में दिल्ली में वोट हैं। इस केस के अलावा जो यहाँ पर हमने देखा है और किस तरह के केसेस पूरी दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगे? देखिए दिल्ली में टोटल जो है 13,033 बूथ है। एक बूथ पे जो एवरेज वोट होता है वो करीबन 1000 से 1100-1200 के करीब वोट होता है और वो वोट जो होता है वो उसमें होता है। तो अब हमने तो केवल ये जो वीडियो था हमारा, जो हमने आपको भी बताया, जिस पे आप अभी गए हैं, वो करीबन एक बूथ के वोट है। ऐसे दिल्ली में 13,033 बूथ है। कितने ऐसे वोट होंगे जो फर्जी वोट होंगे, जिनके ऊपर प्रॉपर जिनके ऊपर ये जो फर्जी वोट है, जो चुनाव में डलते हैं, कौन इसके पीछे है, कौन एजेंसी है जो लोग इन वोटों पर काम करते हैं, इसकी कौन राजनीतिक पार्टी का इन वोटों का लाभ होता है, ये हमारा एक सवाल है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने ट्विटर पर शायद ये लिखा था कि एक जगह पर 144 वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स। इस जी, पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल 144 है, पता नहीं 200 वोट भी हैं जब इसकी जहाँ हम। लेकिन ये कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में हमारा सबका प्रयास होगा, पूरी पार्टी का, कि एक भी फर्जी वोट हम लोग नहीं डलने देंगे। तो इसको आपको क्या लगता है किस तरह से कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? जो फर्जी वोट है, जिनकी आइडेंटिटी हो, जो जहाँ वो रहते हैं, उनका पता करें ये लोग रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं। पता चला कि वोट तो दिल्ली में बना रहे हैं, रह रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कहीं और रह रहे हैं। वोट वाले दिन स्पेशल ट्रेनों से यहाँ आते हैं, वोट डाल के फिर चले जाते हैं। तो उन वोटों का नहीं होना चाहिए। वोट तो वही डालेगा जो वहाँ का नागरिक है। तो दूसरा यह कि सवाल 10 साल से किसकी सरकार है दिल्ली में? क्या ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार ने इन वोटों को बनाया हो? लेकिन आम आदमी पार्टी भी आप भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा सिर्फ मुद्दे बना रही है, हथकंडे अपना रही है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए जितना भी होता, हम तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, ये जो वोट है
इन वोटों का आप बताएं कि हम आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि ये वोट है और ये वोट इस कमरे में नहीं रहते हैं। ये वोट किसने बनवाए? 8 साल में आपके 10 साल से सरकार है, आपने क्यों नहीं कटवाए? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है इन वोटों को कटना चाहिए, ये रहते ही नहीं। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस मुद्दे को भटकाने के लिए, इस मुद्दे को भटकाने के लिए वो केवल कह रहे हैं कि पूर्वांचल के वोट काट रहे हैं, झुग्गी बस्ती के वोट काट रहे हैं, गरीबों के वोट काट रहे हैं, लेकिन जिस विषय पर उनको बात रखनी चाहिए वो नहीं रख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है प्रशासन को, इलेक्शन कमीशन को किस तरह का स्टेप इस पर लेना चाहिए? नहीं, उनको क्या है कि एक एक वोट को चेक करना चाहिए। उनकी जो इतनी बड़ी टीम होती है, जो सरकारी BLOs होते हैं, उनको जाके घर घर जाके चेक करना चाहिए। उनको नहीं, देखिए जो भी लोग हैं, क्या होता है कि चुनाव जो आयोग है हमारा, जो चुनाव कार्यालय है, उनकी प्रॉपर एक व्यवस्था होती है कि वोट बनाने के लिए फॉर्म भरा जाता है, वोट काटने के लिए फॉर्म। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि BJP वाले वोट कटवा रहे हैं। देखिए वोट कटवाना बहुत टफ होता है। अगर किसी की मान लीजिए कोई शिफ्ट कहीं हो जाता है, किसी की डेथ भी हो जाती है ना, तो उसको भी काटने के लिए प्रॉपर सरकारी एजेंट 10 आपके मतलब आपका डेथ प्रमाण पत्र भी लेते हैं कि भाई वो जमा कर रही है। बिना उसके वोट कोई नहीं करता। तो ये अरविंद केजरीवाल तो केवल झूठ के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई देखो जी BJP वाले वोट कटा सकते, कोई नहीं कटा सकता ऐसे वोट। संजय सिंह भी हमला करते हैं बीजेपी पे कि उन्होंने पूर्वांचलों के वोट काटने को लेकर बड़ा सियासत किया उन्होंने। नहीं, देखो ये तो केवल राजनीतिक, मैंने कहा कि जो मुद्दा था कुछ और, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये विषय कुछ और था। वीडियो था कि भाई ये जो वोट है बने हुए हैं, लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं, और क्यों 8 साल से वोट इनके बने हुए हैं, सरकार क्या कर रही है, कौन ये वोट किसको डालते हैं? BJP का सवाल है कि किसको ये लोग वोट डालते हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, जब इनकी लगा कि यार ये हमारे फर्जी वोट, हमारे वोट पकड़े गए हैं, तो इन्होंने फिर आना फाना में उल्टी चीज़ें कि पूर्वांचल के वोट काट रहे हैं। संजय सिंह के वाइफ का देखो, उनकी धर्मपत्नी का वोट के ऊपर खुद एक सवाल उठ रहा है ना। कभी उन्होंने दिल्ली में नई दिल्ली से वोट बना दिया, कभी उन्होंने हरिनगर से वोट बना दिया। तो खुद संजय से कभी उन्होंने जहाँ के रहने सुल्तान UP के वहाँ का वोट बना दिया। तो वो खुद शक के घेरे में, तो केवल वो तो एक वोट 2 वोट है, लेकिन लाखों की संख्या में जो वोट बने, हमारी चिंता उनके ऊपर है। ये जो हम लिस्ट देख रहे हैं अपने सामने, जाहिद हसन, मोहम्मद आफ्ताब, इमरान खान, ऐसे ही कई लोग हैं, तो ये यहाँ पर नहीं रहते हैं। बिल्कुल नहीं रहते इस बिल्डिंग, नहीं रहते इस बिल्डिंग में रहते। लेकिन एक इसमें देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय का सबसे ज्यादा है, चाहे वो दिल्ली में कहीं पर भी पकड़े गए हो, एक फ्लैट पे 60 देखिए दिल्ली पुलिस, देखिए दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। बहुत से लोगों को बांग्लादेश भेजा भी जा रहा है। रोज 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी पकड़े जा रहे हैं, और इस प्रक्रिया को तेज होना चाहिए। और दिल्ली के इस बार विधानसभा चुनाव में एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ना चाहिए। सर क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में सरकार जो बनेगी, वो जो भाजपा दावे कर रही है, उसमें कैसे आप लोग कितना? नहीं, देखिए स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। और 10 साल में जिस तरह से दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने तबाह कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने देखिए पिछले 10 साल में एक नया स्कूल नहीं बनाया। 500 स्कूल की बात थी, 20 कॉलेज की बात थी, एक नया कॉलेज नहीं बना। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति आप समझ सकते हैं कि 2021 में जब कोरोना हुआ तो सारे मोहल्ला क्लिनिक पर ताले लगा दिए गए। दिल्ली में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार किसी राज्य है तो दिल्ली में है। आप देखिए कि यहाँ शराब घोटाला है ना, जल बोर्ड घोटाला, DTC बस का घोटाला, CCTV घोटाला है ना, और इस तरह स्कूल निर्माण के कमरों का घोटाला। तो दुनिया भर की ऐसी चीज़ें जो घोटालों पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल घोटालों में पहली सरकार और पहली पार्टी थी जिसका मुख्यमंत्री जेल में, जिसका उप मुख्यमंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, राज्यसभा इनका सांसद जेल में, इनके करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों के दुनिया भर के केस चल रहे हैं, वो जेल में। तो ये सरकार 10 साल का इनका जो ठीक है, इन्होंने दिल्ली को जितना लूटना था, दिल्ली को जितना तबाह करना था, दिल्ली में जितनी बेईमानी करनी थी कर ली। अब समय इनका बिल्कुल अगले 1 महीने विधानसभा चुनाव में ये बिल्कुल उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। मोदी जी ने एक वर्ड दिया है उनको, आपदा। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपदा तो आपके 3 आपदा आपके तो उसमें है, उन्होंने खुद बोला है आपदा के ऊपर। नहीं देखिए अरविंद केजरीवाल ठीक आपदा, देखिए उन्होंने कहा कि भाई आपका दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। सबसे बड़ी देखें तो ना तो चेहरा तो हमारा हरियाणा में भी था, महाराष्ट्र में भी था, छत्तीसगढ़ में भी था, मध्य प्रदेश में भी था। तो भारतीय जनता हमारा जो लीडर है, हमारे जो नेता है वो नरेंद्र मोदी जी है, देश के नेता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो ये कि हमारे मोदी से बड़ा लीडर कोई हो नहीं सकता। दूसरा चेहरा तो हकीकत है कि अरविंद केजरीवाल, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस शर्तों पर उनको जमानत दी है, उसमें पहली शर्त थी कि भाई आप CM कार्यालय नहीं जाएंगे, किसी भी सरकारी कागज में साइन नहीं करेंगे, जो शराब के जो गवाह है उनको नहीं छेड़ेंगे, आप किसी भी सरकारी गतिविधि में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो आप तो CM बन ही नहीं सकते। दूसरा अतिशी को आपने कहा कि टेम्परेरी मुख्यमंत्री है,
तो चेहरा तो आपके पास नहीं है, जो आप आरोप बीजेपी पे लगा रहे हो वो सब कुछ तो आपके ऊपर है। जो कल घर बांटे गए उसमें करीब 1700 के करीब घर बांटे गए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली की जनसंख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ 1700 घर के बांटे हैं। नहीं देखिए क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि उससे पहले हमने पिछले जब 2022 में भी हमने करीबन गोविंदपुरी में 3200 फ्लैट बांटे गए। तो देखिए काम पूरा चल रहा है और जैसे जैसे चीज़ें बन रही वैसे वैसे लोगों को हैंड ओवर हो रही है। तो उम्मीद है बहुत जल्दी अगले कुछ सालों में लोगों को जितने भी हमारे झुग्गीवासी हैं उनको सबको फ्लैट मिलेंगे और टाइम लग रहा है। देखिए क्या होता है कि किसी चीज़ को बनने में समय लगता है, बनेंगे सबको। जो मोदी जी जो देखो मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा दिल्ली विधानसभा? देखिए दिल्ली सबसे बड़ा मुद्दा तो दिल्ली में भ्रष्टाचार है। दिल्ली में 10 साल को इन्होंने तबाह कर दिया। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने झूठ, केवल हर चीज़ में झूठ है, तो भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि भाई मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए कि इतना शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इतना काम किया, और उससे प्रभावित होकर के मनीष सिसोदिया ने क्या हुआ कि पाठशाला तो खोली नहीं, मधुशालाएँ जगह जगह खोल दी। जहाँ पहले सरकारी ठेके 240 हुआ करते थे वहाँ इन्होंने 840 ठेके पूरी दिल्ली एनसीआर में खोल दिए। और दिल्ली में पिछले 10 साल में करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन किया। पिछले 500 स्कूल की बात की थी, एक नया स्कूल नहीं बनाया। 20 कॉलेज बनाने की बात थी, एक नया कॉलेज नहीं बनाया। तो केवल ये सरकार तो झूठ, जो इनका मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब लोग ये लोग जेल होके आ गए हैं। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं छोड़ रहे हैं। झूठ आप कब तक बोलेंगे? झूठ का भी एक समय होता है। आप किसी को बेवकूफ़ कितना बार बार थोड़ी बना सकते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में 10 साल के काम तो गिनवा नहीं रहे। कभी कहते हैं जी 2100 देंगे, कभी कहते हैं जी मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को हम लोग 18,000 देंगे। तो ये चीज़ें केवल आप अपने मुद्दे गिनाइए, अपने कामों पे आप गिनाइए। दिल्ली की जनता अगर काम होता तो दिल्ली की जनता आपको वोट देती, लेकिन आप अपने काम कुछ किया नहीं और झूठे आश्वासन दे करके लोगों के वोट आप लेना चाहते हो। दिल्ली की जनता बहुत समझदार जनता है, वो इस उन्होंने तय है कि दिल्ली को इसमें इनकी जमानतें जब्त होनी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस सीट से लड़ रहे हैं उस सीट से खुद वो हार रहे हैं। वो अभी बहुत जल्दी वो एक सीट पर और घोषणा करेंगे। अरविंद केजरीवाल 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो पुजारी ग्रंथि योजना है और 2100 रुपये वाली बात है, आपको लगता है कि ऐसा वो सच में करना चाहते हैं या सिर्फ चुनावी हथकंडा है? देखिए पंजाब से हमारी हजारों की संख्या हमारी बहनें आई हुई है अरविंद केजरीवाल के घर पे दिल्ली में जो उनका निवास है। और पूछी वैसे 3 साल हो गए, 3 साल पहले आपने की थी कि हर महीने आपको 1000 रुपये देंगे, 1 रुपये नहीं दिया, क्या हुआ, कहाँ है? तो ढूंढते आज उनके कार्यालय में आई हैं। तो आप समझ सकते हैं 3 साल में जिन्होंने पंजाब में बहनों को करीबन 1000 नहीं दिए वो दिल्ली में क्या देंगे।